कहानी की शुरुआत एक अपाटोसोरस डायनासोर के परिवार से होती है जो अपनी जिंदगी खेती बाड़ी करके गुजारते थे। एक दिन वे अपने अंडों के पास आते हैं जिनमें से कुछ ही देर में बेबी डायनासोर बाहर आने वाले होते हैं। धीरे धीरे अंडे फूटते हैं और तीन प्यारे छोटे डायनासोर जन्म लेते हैं। उनमें से दो बच्चे मजबूत और शरारती होते हैं, लेकिन तीसरा बच्चा अभी भी अंडे में छिपा हुआ था। वो आकार में छोटा और बहुत डरा हुआ था। उसके माता पिता उसका नाम रखते हैं आर्लो। कुछ समय बाद पूरा परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर बाहर आता है। उनके पिता उन्हें अपना खेत दिखाते हैं और दूर मौजूद क्लॉड टॉप्स यानी पहाड़ों की तरफ भी इशारा करते हैं। समय बीतता है और बच्चे बड़े होने लगते हैं। बक और भी ताकतवर, तेज और निडर बन जाते हैं। वे खेती में अपने माता पिता की मदद भी करने लगते हैं। लेकिन आर्लो हमेशा डरा डरा रहता है। वो छोटी छोटी चीजों से डर जाता है और जब भी उसे कोई काम दिया जाता है वो उसे सही तरीके से कर नहीं पाता। एक दिन उनके माता पिता तीनों बच्चों को बताते हैं कि सर्दियों का मौसम आने वाला है, इसलिए उन्होंने सारा खाना कॉर्न साइलों में जमा किया है ताकि ठंड में किसी चीज की कमी ना हो। इसके बाद उनके पिता अपने पैरों के निशान यानी फुटप्रिंट दीवार पर दिखाते हैं। तीनों बच्चे भी अपना फुटप्रिंट लगाने के लिए उत्साहित होते हैं, लेकिन उनके पिता उन्हें रोक देते हैं। वह कहते हैं कि अभी तुम इसके काबिल नहीं हो। जब तक तुम कोई बड़ा काम करके नहीं दिखाओगे तब तक तुम अपनी छाप नहीं लगा सकते, लेकिन एक दिन तुम सब जरूर अपनी पहचान बनाओगे। कुछ दिनों बाद बक पेड़ों को गिराकर रास्ता साफ कर देता है, जिससे उसके पिता खुश हो जाते हैं और उसे अपना फुटप्रिंट लगाने की इजाजत दे देते हैं। फिर लिब्बी भी अकेले एक काम पूरा कर देती है और वह भी गर्व से अपना निशान लगा देती है। लेकिन आर्लो अब भी पीछे रह जाता है। एक दिन वह दुखी होकर कहता है कि आपको लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा और अपना निशान जरूर लगाऊंगा। आर्लो का डर दूर करने के लिए उसके पिता के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह रात में आर्लो के पास आते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। दोनों टहलने के लिए निकलते हैं। ठंडी हवा, आसमान में चमकते तारे और चारों तरफ शांति का माहौल बहुत सुंदर लगता है। तो उसके पिता उसे समझाते हैं कि कभी कभी डर का सामना करना जरूरी होता है। जब तक तुम डर से भागते रहोगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, इसलिए अपने अंदर हिम्मत रखो। अगली सुबह वे देखते हैं कि उनके स्टोर में रखा अनाज कोई खा गया है। ये देखकर पिता घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सर्दियों में खाना कम पड़ जाएगा। तब वो आर्लो से कहते हैं कि अगर तुम उस चोर को पकड़ लोगे तो तुम भी अपनी छाप छोड़ पाओगे। दोनों मिलकर एक जाल लगाते हैं ताकि जो भी जानवर खाना चुराने आए वो उसमें फंस जाए। कुछ ही देर में एक जंगली बच्चा उस जाल में फंस जाता है। आर्लो उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो कोई खतरनाक जानवर नहीं बल्कि एक छोटा इंसानी बच्चा होता है जिसका नाम स्पॉट था। स्पॉट खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। आर्लो का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो डर जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि उसे मारकर खुद को साबित करे। वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है, लेकिन उसका दिल उसे रोक देता है। आखिरकार वह जाल खोल देता है और स्पॉट वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद उसके पिता वहां पहुंचते हैं और गुस्से में कहते हैं कि तुमने उसे पकड़कर भी छोड़ दिया, तुम्हारे डर ने सारा काम खराब कर दिया। फिर वह कहते हैं कि आज रात ही हम उस जंगली बच्चे को खत्म कर देंगे। दोनों उसके पैरों के निशान के पीछे पीछे जंगल की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और निशान धीरे धीरे मिटने लगते हैं। आर्लो फिसल कर गिर जाता है और उसका पैर मुड़ जाता है। वह मुश्किल से उठता है और अपने पिता से कहता है कि हम वापस चलें, लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाना चाहता हूँ। अगर तुम अपने डर पे काबू नहीं पाओगे तो बड़े होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी अचानक तूफान बहुत तेज हो जाता है और एक भयानक बाढ़ आ जाती है। पानी का तेज बहाव हर चीज को अपने साथ बहा ले जाता है। उसके पिता चिल्लाकर कहते हैं, बेटा जल्दी ऊपर चढ़ो, और वह अपनी पूरी ताकत लगाकर आर्लो को ऊपर उछाल देते हैं। आर्लो किसी तरह सुरक्षित जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके पिता खुद को नहीं बचा पाते और तेज बहाव में बह जाते हैं। कुछ समय बाद आर्लो भारी दिल के साथ घर लौटता है। अब घर की सारी जिम्मेदारी बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वह अपने परिवार के साथ खेत में काम करता है, लेकिन अंदर से वह टूट चुका होता है। एक दिन जब वह स्टोर में कॉर्न रखने जाता है तो उसे फिर से वही जंगली बच्चा स्पॉट वहां दिखाई देता है। आर्लो की नजर अचानक स्पॉट पर पड़ती है, जो दूर खड़ा उसे देख रहा होता है। उसी वक्त आर्लो को अपने पिता की बात याद आती है, अगर कभी रास्ता भटक जाओ तो नदी को फॉलो करना, वो तुम्हें घर तक पहुंचा देगी। अब आर्लो नदी के किनारे किनारे चलने लगता है। लंबा सफर तय करने के बाद वह नीचे देखता है तो उसे छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। आर्लो समझ जाता है कि ये स्पॉट के ही निशान है, यानी उसी ने उसे बचाया था। पहली बार आर्लो को एहसास होता है कि जिसे वो दुश्मन समझ रहा था वही उसकी मदद कर रहा है। अब आर्लो हिम्मत जुटाता है और डरने के बजाय कुछ करने का फैसला करता है। वह आसपास से लकड़ियां इकट्ठा करता है और अपने लिए एक छोटा सा आश्रय बना लेता है। धीरे धीरे उसे थोड़ा सुकून मिलने लगता है। तभी स्पॉट फिर से वहां आ जाता है। इस बार वह आर्लो के लिए एक छिपकली लाता है, क्योंकि उसे लगता है कि आर्लो को भूख लगी होगी।
लेकिन आर्लो पीछे हट जाता है और मना कर देता है क्योंकि वह शाकाहारी था। स्पॉट समझ जाता है कि आर्लो क्या खाता है, इसलिए वह जंगल से बेरीज लाता है। आर्लो भूख से मजबूर होकर उन्हें खाने लगता है और फिर स्पॉट से और फल मांगता है। स्पॉट उसे अपने साथ एक ऊंची जगह पर ले जाता है जहां बहुत सारे फल होते हैं। वहां एक बड़ा सांप आ जाता है, लेकिन स्पॉट बहादुरी से उसे भगा देता है। ये देखकर आर्लो हैरान रह जाता है। अब उसे समझ आता है कि स्पॉट सिर्फ एक जंगली बच्चा नहीं बल्कि एक बहादुर साथी भी है। अचानक झाड़ियों में से एक विशाल जानवर निकलता है जिसके सींगों पर कुछ पक्षी बैठे होते हैं। वह आर्लो से पूछता है कि तुम्हारे साथ ये बच्चा कौन है। आर्लो कहता है कि इसका कोई नाम नहीं है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो उसे नाम देता है स्पॉट। स्पॉट भी मुस्कुराता है जैसे उसे ये नाम पसंद आ गया हो। अब दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। वे साथ साथ नदी के किनारे चलते हुए घर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन रास्ता आर्लो को ठीक से समझ नहीं आता। कुछ देर बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां घास उगी होती है। आर्लो अपने पैर घास में हिलाता है और अचानक वहां से जुगनू निकलने लगते हैं। चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। फिर आर्लो लकड़ियों के जरिए अपने परिवार के बारे में बताता है। वो 5 थे, लेकिन अब उसके पिता नहीं रहे। ये देखकर स्पॉट भी अपने तरीके से बताता है कि उसके माता पिता भी अब नहीं हैं। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं और वे एक दूसरे का दर्द समझते हुए वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह वे अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। मौसम अच्छा होता है, लेकिन अचानक आसमान में बादल छा जाते हैं और तेज तूफान आ जाता है। ये देखकर आर्लो डर जाता है क्योंकि उसे वही रात याद आ जाती है जब उसके पिता बाढ़ में बह गए थे। वो घबराकर भागने लगता है और एक पेड़ के नीचे छिप जाता है। स्पॉट उसे देखता है और समझ जाता है कि वो डर गया है। थोड़ी ही देर में वो कुछ अजीब और खतरनाक दिखने वाले पक्षियों से मिलता है। आर्लो उनसे पूछता है कि नदी किस दिशा में, क्योंकि उसे घर जाना है। लेकिन वे पक्षी झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि पहले तुम हमारी मदद करो। आर्लो एक जानवर को बाहर निकालता है, लेकिन वे पक्षी उसे खा जाते हैं। फिर वे बार बार स्पॉट के बारे में पूछते हैं। उनका सरदार शक करने लगता है और स्पॉट को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तब आर्लो तुरंत स्पॉट को उठाकर वहां से भागने लगता है। तभी सामने 2 विशाल डायनासोर आ जाते हैं जो असल में अच्छे होते हैं। वे उन पक्षियों को भगा देते हैं और आर्लो व स्पॉट की जान बचाते हैं। कुछ देर बाद एक और बड़ा डायनासोर वहां आता है जो उनका पिता होता है। वह गंभीर आवाज में कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये जगह बहुत खतरनाक है। आर्लो उनसे कहता है कि वो गलती से यहाँ आ गया है और उनसे नदी का रास्ता पूछता है ताकि वो घर जा सके। लेकिन वे कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है क्योंकि उनकी भैंसें खो गई हैं और उन्हें ढूंढना है। तब आर्लो उनकी मदद करने की बात करता है और बताता है कि स्पॉट की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है, वो उनकी भैंसों को ढूंढ सकता है। वे मान जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि वहां चोर भी हैं। वे आर्लो से कहते हैं कि सामने जो बड़ा पत्थर है उस पर चढ़कर जोर से चिल्लाओ ताकि चोर बाहर आ जाएं। आर्लो डर जाता है, लेकिन घर वापस जाने के लिए वह हिम्मत करता है। वह पत्थर पर चढ़ता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। तभी स्पॉट उसके पैर पर काटता है और दर्द से आर्लो जोर से चिल्ला उठता है। उसकी आवाज सुनकर कुछ हरकत होती है और तभी सामने कुछ खतरनाक डायनासोर दिखाई देते हैं। तभी अचानक कुछ जंगली जानवर उन पर हमला कर देते हैं और उसी समय बड़े बड़े जायंट डायनासोर भी वहां पहुंच जाते हैं। दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एक खतरनाक जानवर एक जायंट डायनासोर पर हमला कर देता है, लेकिन बिना सोचे समझे आर्लो भी हिम्मत जुटाकर लड़ाई में कूद पड़ता है। उसे चोट जरूर लगती है, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटता और बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मनों को भगा देता है। इसके बाद आर्लो कहता है कि उसके पिता बहुत ताकतवर थे और वो कभी किसी नहीं डरते थे। जायंट डायनासोर मुस्कुराते हुए उसे समझाते हैं कि डरना गलत नहीं है, क्योंकि डर तो हर किसी को लगता है। असली बात यह है कि तुम अपने डर को कैसे संभालते हो। डर को अपने साथ रखो, लेकिन उसे खुद पर हावी मत होने दो। जब तुम दर्द और मुश्किलों का सामना करना सीख जाओगे, तभी तुम सच में मजबूत बन पाओगे। इसके बाद वे कहते हैं कि अब उन्हें अलग रास्तों पर जाना होगा, लेकिन आर्लो को उसका घर जरूर मिल जाएगा। अब आर्लो पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करता है और अपने दोस्त स्पॉट के साथ आगे बढ़ने लगता है। जायंट डायनासोर के बताए अनुसार वे साउथ की दिशा में निकलते हैं। दूर उन्हें वही बड़ा पहाड़ दिखाई देता है जिसके पास बहती नदी सीधा उसके घर तक जाती है। ये देखकर आर्लो की आंखों में खुशी चमक उठती है। उसका घर अब बहुत पास था। जायंट डायनासोर उन्हें अलविदा कहते हैं और आगे का सफर खुद तय करने को कहते हैं। आर्लो स्पॉट को अपनी पीठ पर बैठाकर तेजी से आगे बढ़ता है। दोनों खुशी में जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी अचानक सामने से एक अजीब सी आवाज आती है जो बिल्कुल स्पॉट जैसी होती है। वे सामने देखते हैं तो एक जंगली इंसान खड़ा होता है। स्पॉट उसे ध्यान से देखने लगता है, लेकिन आर्लो उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। अचानक वही खतरनाक पंछी फिर से हमला कर देते हैं और स्पॉट को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। आर्लो उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो खुद बेलों में फंस जाता है और जमीन पर गिरकर टूट सा जाता है। तभी उसे अपने पिता अपने सामने खड़े दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो उसे बचा रहे हो। आर्लो खुश होकर कहता है, पापा आप वापस आ गए। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। उसे अपने पिता के शब्द याद आते हैं, स्पॉट ने तुम्हारी जान बचाई थी।
अब तुम्हारी बारी है। ये सोचते ही आर्लो की आंखें खुल जाती हैं। वो पूरी ताकत लगाकर बेलों को तोड़ देता है और स्पॉट के पीछे दौड़ पड़ता है। अंधेरे में वो उसे पुकारता है। तभी अचानक मौसम फिर बिगड़ जाता है। बादल गरजने लगते हैं और तेज बाढ़ आ जाती है। पेड़, पत्थर और लकड़ियां सब पानी के साथ बह रहे होते हैं। आर्लो बिना कुछ सोचे नदी में कूद जाता है। वो किसी तरह स्पॉट को पकड़ लेता है और बहुत मुश्किल से उसे किनारे तक ले आता है। दोनों बुरी तरह घायल होते हैं लेकिन जिंदा बच जाते हैं। इसके बाद वे फिर से अपने रास्ते पर निकलते हैं। तभी वही जंगली इंसान फिर से दिखाई देता है। इस बार आर्लो उसे रोकता नहीं है। वो स्पॉट को नीचे उतार देता है। स्पॉट धीरे धीरे उस इंसान के पास जाता है और देखता है कि वो उसका अपना परिवार है। उसका पिता उसे गोद में उठा लेता है और कस कर गले लगा लेता है। उसकी माँ और भाई बहन भी वहां होते हैं। स्पॉट की आंखों में खुशी होती है जबकि आर्लो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्पॉट आखिरी बार आर्लो के पास आता है और उसकी पीठ पर चढ़ जाता है जैसे वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। आर्लो धीरे से कहता है, मिस स्पॉट, तुम्हारी जगह ही है, तुम्हें अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। दोनों एक दूसरे को आखिरी बार देखते हैं और फिर स्पॉट अपने परिवार के पास चला जाता है। अब आर्लो अकेला जरूर होता है लेकिन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन चुका होता है। वो अपने घर की ओर बढ़ता है। कुछ ही देर बाद उसे अपना घर दिखाई देता है। इस बार उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन ये कमजोरी के नहीं बल्कि खुशी के होते हैं। उसकी माँ, बक और लिबी उसे देखकर उसकी ओर दौड़ते हैं और पूरा परिवार उसे गले लगा लेता है। आखिरकार आर्लो भी कॉर्न साइलो पर अपना फुटप्रिंट लगा देता है। उसने अपनी पहचान बना ली होती है। आर्लो और स्पॉट की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और हिम्मत से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार जरूर दिखाएं।